नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम संविधान के सभी भागों को देखेंगे और उन संविधानों में क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं उनको शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत का संविधान। कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। अभी वर्तमान स्थिति को देखें हम, वर्तमान में संविधान में जो भाग हैं वे 25 हैं, अनुसूचियां हैं वे 12 हैं और जो अनुच्छेद हैं वे 470 के आसपास हैं लगभग, यानी कि इससे ऊपर ही हैं। कुछ सब क्लॉज होती हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1, इसकी हेडिंग है संघ और उसके क्षेत्र। इसमें कुल जो अनुच्छेद हैं वे 1 से 4 तक हैं। अगर हम अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 को देखें तो इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत है वह कई राज्यों से मिलकर के बना है, यानी कि बहुत सारे राज्य हैं वे समान रूप से इस संघ में शामिल हैं। एक और शब्द यूज़ किए जाते हैं, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत, तो इन दोनों के लिए यूज़ किया गया है। इंग्लिश में है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में इंडिया जो कि भारत है। ये अनुच्छेद 1 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं डिटेल्स। अगला आर्टिकल देखें हम, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में ये संसद को शक्तियां दी गई हैं कि वे नए राज्यों को शामिल करें। संसद को यह शक्ति है कि वे नए राज्यों को शामिल करें तथा गठन करें। ये उन्हें शक्ति दी गई है। आर्टिकल 3 में देखा जाए तो आर्टिकल 3 की कई सारी विशेषताएं हैं। इसमें क्या है, आर्टिकल 3 में राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है। राज्यों का नाम परिवर्तन, और पॉइंट है नए राज्यों का गठन
अगला पॉइंट है राज्यों की सीमा में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि एक राज्य को तोड़ करके अलग राज्य भी बना सकते हैं और एक से ज़्यादा राज्यों को जोड़ करके एक राज्य का भी निर्माण किया जा सकता है। राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं और उनकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखें हम आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी काम होंगे वे संविधान संशोधन नहीं समझे जाएंगे। लिख देता हूं मैं, आर्टिकल 2 व 3 के कार्य संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि सामान्य बहुमत से ही संसद में इन सभी कार्यों को किया जा सकता है। एक सामान्य विधेयक आएगा और उसे पास करेंगे सामान्य वोटिंग से और ये सारे काम कर दिए जाएंगे। संविधान संशोधन, इसके लिए आर्टिकल यूज होता है अनुच्छेद 368। ये महत्वपूर्ण है तो याद कर लेना आप। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। संविधान है, वर्तमान में भाग हैं 25, अनुसूचियां हैं 12 और अनुच्छेद हैं लगभग 470। भाग 1 का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, क्योंकि हम यहाँ से शुरू करेंगे और सभी खत्म करेंगे, 25 भागों को देखेंगे। कुल अनुच्छेद इसमें आते हैं 1, 2, 3 और 4, तो कुल अनुच्छेद कितने हो गए? 4। पहला आर्टिकल है उसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है। एक दूसरी शब्दावली यूज की गई है इंडिया जो कि भारत है। ये पूछा गया है कि इंडिया जो कि भारत है किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो इसको देख लेना आप एक बार। आर्टिकल 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि जो नए राज्य हैं उनको उनकी मर्जी से शामिल कर ले भारतीय संघ में, यानी कि राज्यों की मर्जी होनी चाहिए उसमें। आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी कार्य किए जाएंगे वे संविधान संशोधन नहीं कहे जाएंगे, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत वे इसमें शामिल नहीं होंगे। सामान्य बहुमत से इसे पास करके एक नॉर्मल जो विधेयक है वो पास कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल तो देख लिए, लेकिन इसके बारे में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ यहाँ देख लेते हैं हम। राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्यों के पुनर्गठन में कुछ समितियां या आयोग बनाए गए। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ? राज्यों को क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, राज्यों को 4 भागों में बांटा गया आज़ादी के बाद। ए राज्य, बी, सी और डी, ऐसे करके। ठीक है, तो इनमें कुछ ज़्यादा ही विशेषताएं कर दी गई थी, ज़्यादा ही उनमें विभाजकता कर दी गई थी, तो ये सक्सेस नहीं हुआ। तो इस टॉपिक को देखने के लिए कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, तो पुनर्गठन के लिए कुछ आयोग बनाए गए। इसमें पहला आयोग था धर आयोग। धर आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक व्यवस्था पर हो, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हो।
इसी के बाद एक और आयोग बनाया गया जिसे कहा गया JVP आयोग। JVP आयोग ने यह कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर करो। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ठीक है। इसके बाद एक और आयोग आएगा या समिति आएगी, उसे कहेंगे अली फजल आयोग। ये भाषा के आधार पर मंजूरी तो देंगे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि एक राज्य एक भाषा के विचार पर राज्यों का निर्माण न हो। एक राज्य एक भाषा का विरोध किया इन्होंने कैंसिल कर दिया इसे, और ये कहा कि उसमें प्रशासनिक इकाई भी देखो, भाषा भी देखो, और एक ऐसा तरीका निकालो जिससे कि उस राज्य के निर्माण में केवल एक भाषा को आधार न बनाया जाए, एक ऐसी भाषा को लिया जाए जो कि पूरे राज्य को कंट्रोल कर सके। ठीक है। तो इस क्या हुआ, अब लास्ट में आकर के यहाँ पर अली फजल आयोग में आकर के लास्ट में नवंबर में 1956 में पुनर्गठन होता है, और पुनर्गठन में 14 तो राज्य बनाए जाएंगे और 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट यही है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन से आयोग हैं, तो आप याद कर लेना। JVP का शॉर्ट फॉर्म, ये सभी क्या है, लोगों के नाम पर दिए गए हैं। तो जैसे अली फजल थे तो उनके लिए उनके नाम से एक आयोग बन गया। JVP में जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पट्टाभी सीतारमण थे। तो ये 3 लोग थे, इसलिए JVP शॉर्ट फॉर्म कर दिया उनका। और ये धर आयोग हैं, उनके नाम पर ये आयोग बनाए गए। तो ये था हमारा भाग 1। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।